गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पार्ट 5 में देखेंगे जहाँ से हमारी स्टोरी एंड हुई थी। हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होता है वो उसके हाथ को झटक देता है। उसके बाद शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे आपसे कोई प्यार व्यार नहीं है। और ये बात सुन करके वो एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है। तुम ये सब कुछ पापा के लिए कर रहे हो, है ना? क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ, है ना? अगर मैं प्रिंसेस नहीं भी होती तो भी तुम मुझे प्यार का इजहार कर देते हैं ना? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तभी उसका भाई उसके पास आ जाता है और बोलता है कि बहुत हुआ, अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अपने प्यार का इजहार आज मैं सबके सामने कर दूंगी। अरे रुको रुको, मैं जानती हूँ बसिया तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं जानती हूँ, रुको रुको, हम भी बहुत तुमसे प्यार करते हैं, हम दोनों एक होके ही रहेंगे बस्तियाँ। और फिर हम देखते हैं कि बस्तियाँ पीछे पलट कर देखता है और हमारी हीरोइन की तरफ देखकर बोलता है क्या आप ठीक है? और बेचारी वो अपना चेहरा नीचे किए हुए, अपने बालों को एक तरफ किए हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोलती है जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अपने कपड़ों को आगे से पकड़ लेती है। और ये देखकर हमारा हीरो सोचने लगता है कि अभी भी इतनी शांत कैसे रह सकती है। इतना सब कुछ हुआ है, इतना तमाशा हुआ है, इसको सबके सामने इतना जलील किया गया है, अगर फिर भी ये इतनी शांत है, ये खुद को कैसे इतना संभाल के खुद को रखी हुई है? क्या इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब सारी चीजों की वजह से? फिर ये कहूँ कि इसको फर्क पड़ रहा है लेकिन ये किसी को दिखा नहीं रही है, शो नहीं कर रही है। मैं मानना नहीं चाहता था लेकिन आज मान रहा हूँ कि तुम एक वो वैसी लड़की हो जिसमें एक रॉयल ब्लड है। तुम्हारा वो रूप मैंने तब भी देखा था जब तुम्हें बेच दिया गया था, लेकिन सच में आज भी तुम्हारा वही रूप मैं देख रहा हूँ। तुम सच में एक रॉयल ब्लड ही हो। तुम वैसे ही पेश आ रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तुमने अपनी नम्रता बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, बिल्कुल वैसे ही अभी भी हो। फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और सच कहूँ तो तुम आज मेरे लिए क्वीन ऑफ ब्राइड हो। यू आर क्वीन ऑफ ब्राइड। और फिर सोचता है कि इस क्वीन के साथ तो एकदम बिल्कुल हम्बल तरीके से पेश आना चाहिए, है ना? और बहुत ही प्यार से अपना सर उसके सामने झुकाता है। और ये देख के लोग बहुत सारी बातें बना रहे होते हैं। अरे ये क्या, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, इतना बड़ा तमाशा हुआ है, ये लोग तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं ये लोग? इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? और फिर हमारा हीरो हीरोइन को बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है। और जब अपना हाथ हीरोइन के हाथ में दे के पकड़ता है तो हमारी हीरोइन को साफ साफ पता चलता है कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं, मगर वो खुद को संभाले हुई रहती है। उसके आँख से आंसू निकल रहे होते हैं और हमारे हीरो उसके आंसुओं को देख लेते हैं निकलता हुआ और एकदम से लड़खड़ाने लगती है, गिरने लगती है। तभी हमारे हीरो एकदम से उसको पकड़ लेते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ आप यहाँ से बिल्कुल सीधा निकलना चाहती हैं, इसलिए आप मेरे हाथ को एकदम कस के पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर तक एकदम आराम से छोड़ के आऊँगा। और फिर दोनों अपनी गर्दन एकदम ऊंची करके उस महफिल से ऐसे निकलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और सच में ये सबके लिए एक मिसाल था कि क्या ये नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं। और उन्हें देखकर दादी कहती हैं सच में इस लड़की को मैंने शुरू से लेकर अब तक देखा है, ये रॉयल फैमिली में नहीं है लेकिन सच में ये इसने बहुत अच्छे से सबको संभाला। और फिर बड़े प्यार से कहती आई होप बस्तियाँ आपको अच्छा लगा होगा हमारी हीरोइन के साथ इस वॉल में आकर। तो फिर बस्तियाँ कहते हैं इट्स माय ऑनर, मिस ऑडिटी अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आई और मैंने इनके साथ बहुत अच्छा वक्त भी बिताया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और फिर दोनों इस तरह से बोलकर बाहर निकलने लगते हैं और हमारी हीरोइन का बाहर आने के बाद सर एकदम से चकराने लगता है और वो एक तरफ खड़ी हो जाती है और दादी माँ उसे देखकर सोचने लगती हैं तुम ठीक तो हो? फिर वो अपने मन में सोचती हैं नहीं नहीं, ये कैसे ठीक हो सकती है इतने तमाशे के बाद, ठीक हो सकता है क्या? मेरा ये सवाल ही बेवकूफ़ी भरा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी रानी माँ हमारी हीरोइन को बोलती हैं गुड़िया की माँ ने परवरिश बहुत ही अच्छे से की हुई है, हालांकि मर्दों में उसकी पसंद कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसने तुम्हारे बाप को चुना, लेकिन मगर सच में तो एक रॉयल ब्लड की बेटी को परवरिश मिलनी चाहिए, ठीक वैसे ही तुम्हें परवरिश मिली हुई है, तुम्हारी माँ ने तुमको दी हुई है। सच में तुम्हें वो सब सिखाया है जो एक रॉयल ब्लड में होना चाहिए। बहुत खुश हूँ आज ये सब देख करके, तुमने किस तरीके से आज अंदर सब कुछ संभाला है। और दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए वहाँ से खुशी खुशी निकल जाती हैं। हमारी ऑडिटी भी अब थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और हम देखते हैं कि ऑडिटी के फादर को गैम्बलिंग करते हुए बाहर निकाल दिया जाता है और उसका फादर बोलता है देखो मैं ये पैसे चुका दूंगा, खेलने दो, मैं जीत जाऊंगा। और वो कहते हैं बस करो बहुत हो गया, रोज यही कहते हो। और फिर हम देखते हैं ऑडिटी के फादर सोचते हैं जब से मैं उन नेवी ऑफिसरों से मिला हूँ से ना जाने मेरी किस्मत को क्या हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। फिर उसका एक दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है और आके बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या फिर से गैम्बलिंग कर रहे हो? मैं ये सारी चीजें छोड़कर अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए अब।
वो अब बड़ी हो चुकी है और तुम्हें पता है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और फिर उसका फादर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल, मैं मान ही नहीं सकता। फिर उसका दोस्त बोलता है एक रात उसे बहुत ही रॉयल सजी धजी सी बग्गी से निकलते हुए देखा है। रात को भला इसकी बेटी निकलती है ऐसे बग्गी से? और फिर उसके पिता हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, मेरी बेटी और किसी मर्द के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बोलकर वो वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में आते आते सोचते हैं कुछ तो है, आजकल वैसे भी ऑडिटे से छुपा रही है। जब वो घर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि ऑडिटे तैयार होकर कहीं जा रही होती है, और फिर सोचने लगते हैं क्या ये उसी मर्द से मिलने जा रही है, मुझे इसका पीछा करना होगा, पता करना होगा आखिर वो लड़का सच बोल रहा था या नहीं। और फिर इधर हम देखते हैं हमारी ऑडिटर किसी और से नहीं बल्कि रानी माँ से मिलने हुई होती है। बहुत बड़े से रेस्टोरेंट में, यहाँ पे वो उनके साथ लंच करने हुए के लिए आई हुई थी। और आते हुए ही वो रानी माँ से बोलती है वो हार मिल चुका होगा ना, उम्मीद है हार अंत में ठीक हो जाएगा। और फिर रानी माँ बोलती है तुम्हें अभी भी उस हार की चिंता है। फिर ऑडिटर बोलती है हाँ, क्योंकि वो रेंट पर था ना। और फिर वो बोलती है कि मुझे लगता है महाराज को उसकी कीमत चुकानी होगी। रानी माँ कहती हैं महाराज को क्यों? फिर ऑडिटर कहती है क्योंकि उनके बेटे ने वो हाथ तोड़ा है ना, और इसलिए उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान भी तोड़ता तो हम उसके घर वालों को ही बोलते हैं हर्जाना भरने के लिए। बात सुनकर हमारी रानी माँ हैरान हो जाती हैं और ऑडिटर की तरफ देखने लगती हैं। में ये लड़की की हिम्मत तो देखो, ये महाराज से हर्जाना लेने की बात कर रही है। अगर हाँ हिम्मत तो है इसमें और दाज देनी पड़ेगी, ये महाराज से टक्कर लेना चाहती है। हाँ क्यों नहीं बेटा, इस बारे में हम महाराज से बात करेंगे। और ये बात सुनकर हमारी ऑडिटर भी हैरान हो जाती है क्या सच में हम बात करेंगे? तो वो कहती हैं हाँ नहीं, हमें जो उनसे हर्जाना लेना है। और ये बात सुनकर वो हंसने लगती है सच में, तो फिर तो अच्छी बात है, वो हार बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्जाना भी मिल जाएगा। और हीरोइन को ऐसा हंसता हुआ देखकर रानी माँ सोचने लगती हैं ये लड़की सिर्फ एक पत्थर दिल है, मगर मुझे नहीं पता था इसकी मुस्कान इतनी फ्लावर जैसी खूबसूरत होगी, सच में बहुत ही नाजुक है। फिर उसे कहती हैं उसे एक बार बस्तियों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो इतना भी बुरा नहीं है। प्रिंसेस उसके पीछे पड़ी हुई है जबकि बस्तिया उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है। तो हमारी गुड़िया कहती है ठीक है। फिर दादी माँ इधर उधर देखने लगती हैं, अभी तक यहाँ तक पहुँचा क्यों नहीं है, टाइम तो हो चुका है, इस वक्त यहाँ जाना चाहिए था। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है नेवी ऑफिसर की। अरे रानी माँ व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ पर हैं, देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारी रानी माँ कहती है हाँ मुझे भी देख के बहुत खुशी हुई है, हमें नहीं पता था हमारे नेवी ऑफिसर यहाँ पर मिलेंगे। और हमारी हीरोइन भी हैरान हो जाती है सब क्या हो रहा है। तभी बस्तियों को देख के हमारी हीरोइन बेचारी तो एकदम दंग हो जाती है और हीरोइन को भी देख के बस्तियाँ। और रानी माँ कहती हैं वाओ, अगर आप यहाँ पे लंच करने आए हैं तो चलिए ना साथ में बैठ के लंच करते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते रहते हैं और वो समझ भी जाते हैं ये सारी चाल है इन लोगों की कि एक ही रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए पहुँच जाना, एक ही रेस्टोरेंट में, वो भी इतनी शिखर दोपहर में, इतने सारे लोग हैं, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तो हमारी बस्तियां समझ जाते हैं कि महाराज लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग साथ में हैं और प्रिंसेस को भी। तो फिर ठीक है, नाटक शुरू करते हैं। नेवी के अफसर कहते हैं आजकल का मौसम चेंज हो चुका है, अप्रैल का, इससे पहले ही सर्दी स्टार्ट हो गई है, लगता है हमारी गेम खराब हो जाएगी। और ये सारी बातें होती रहती हैं। हमारी हीरोइन को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से खाना खाने में बिजी रहती हैं। और रानी माँ बोलती है गेम, कौन सा गेम? तो हमारे अफसर बोलते हैं नेवी अफसर और आर्मी अफसर के बीच में गेम होने वाली है, हमें देखते हैं कौन जीतता है। वैसे प्राइवेटली गेम होती है। फिर रानी माँ बोलती है क्या बस्तियां भी खेल रहा है? हाँ बस्तियां तो हमारा हीरो है, सब लोग इसी का गेम देखने तो आएंगे। और ये सब बातें हो रही होती है। हमारे हीरो बस्तियां जो है हीरोइन को ध्यान से देख रहे थे, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी बात चल रही है। मेरी हीरोइन खाने में ही बिजी रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं। फिक्र होती है इस बात की कोई भी खाना नहीं ढंग से खा रहा है, सिर्फ मैं ही खा रही हूँ, खाना सब वेस्ट चला गया। सच में हमारी हीरोइन कर देती है एकदम। और फिर हमारे हेड सर बोलते हैं हमारी गुड़िया को देख क्यों ना आप भी वहाँ पर आए। और ये बात सुनकर अरे बस्तियाँ चौंक जाते हैं, इसको इनविटेशन, हाँ क्यों ना बस्तियाँ की पार्टनर बनकर आप वहाँ आए, आपको वहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ, हम आपको वहाँ देखना चाहते हैं, आप वहाँ आएंगे? और ये बात सुनकर हमारी हीरोइन कहीं ना कहीं समझ जाती है ये यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है या हो रहा है ये सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे इस प्ले का पार्ट बनना होना पड़ेगा। और फिर वो सर झुकाकर बोलती है मुझे इनविटेशन दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे वहाँ बस्तियों की पार्टी में प्ले में बन के आऊँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं इस इनविटेशन को स्वीकार करती हूँ, मैं ज़रूर पहुँचूंगी। और बस्तियों को देखकर बोलती है ये इंसान मेरे दिल के लिए और दिमाग के लिए दोनों के लिए खतरा है, मगर मुझे दोनों चीज़ों को संभाल कर रखना होगा और मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा। और तभी जब चारों के चारों वापस आ रहे होते हैं हमारी रानी माँ और हेड ऑफिसर बोलते हैं कि हम दोनों को अभी और भी काम है,
दोनों पहले जा रहे हैं, तुम दोनों बाद में आ जाना। कहीं ना कहीं दोनों समझ जाते हैं यहाँ पर क्या हुआ और क्या होने वाला है, और फिर दोनों आपस में बातें करते हैं। ये भी इनकी चाल का एक हिस्सा है। हमें भी ये प्ले साथ में निभाना होने का, क्योंकि महाराज भी चाहते हैं। तो वो हीरोइन को देखकर बोलता है, बताओ तुम अब कहाँ जाना चाहती हो, ये तुम्हारी फेवरेट जगह। और फिर वो हमारी हीरो को नहीं लगती है, कहती फेवरेट जगह, और वो सोचने लगती है एक्चुअल में ना मुझे सब पता नहीं। फिर हमारे हीरो कहते हैं क्या नहीं पता है, ये कपल लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे इन सब सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। जो आप डिसाइड करोगे मैं वही करूँगी। और ये बात सुनकर हमारे हीरो कहते हैं, तो ये तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, पता है, अगर तुम मेरी मर्जी से चलोगी अगर तो। और वो एकदम से चुप हो जाती है। फिर हमारे हीरो कहते हैं कोई और जगह सोचने हैं। और सारी जगह सोचने के बाद हम लोग थिएटर में जाएंगे तो अभी मूवी यहीं लगी हुई होगी, और वहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं। और किसी मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होगा। होटल में मैं इससे के साथ जाऊँगा, इस लेवल तक पहुँचना कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा, नहीं इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। फिर हीरोइन की तरफ देखकर बोलता है क्या तुम्हें आर्ट पसंद है। हीरोइन बोलती है आर्ट, तो हीरो बोलता है हाँ हाँ चलो गैलरी चलते हैं। और दोनों फिर निकल पड़ते हैं आर्ट गैलरी की ओर। और इन दोनों को साथ में देख लेते हैं हमारे ऑडिटर के फादर, और देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं। ये तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार दीजिए एंड कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।